साथियों, मैं एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की जो प्रिपरेशन के लिए ये ज्योग्राफी के प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ से भी 2 से 4 क्वेश्चन जो है ना ओवरऑल में पूछ लिए जाते हैं। या तो वो जीके और इन्वायरमेंट और साइंस तीनों से बिलोंग करते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं देता जा रहा हूँ आपको, वो आप है ना लिखते जाइए और याद भी करते जाइएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला आप देख पा रहे हो, हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है। तो हमारी गैलेक्सी की जो आकृति है वो कैसी है, सर्पिल आकृति। इसको ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है। सेकंड, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। तो जो है ना ये पृथ्वी गैलेक्सी किस गैलेक्सी का भाग है, ये मिल्की वे का भाग है। किसका, मिल्की वे का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड थर्ड सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। ये तो 2021 में ये क्वेश्चन आया है। तो जो संख्या है वो 8 है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या। 4, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। ये भी क्वेश्चन आया है 2021 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको है ना लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। 5, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ये भी क्वेश्चन 2021 में आया है। नहीं मानो तो आप है ना देख सकते हो उसमें सॉल्व पेपर में। 6, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ये लाल ग्रह जो है ना मंगल को कहा जाता है। किसको, मंगल को। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लो और लिख भी लो आप। और ये 7, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो आपको अब बताना है निकट ग्रह। ये जो है ना शुक्र ग्रह है। कौन सा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र। इसको भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट 8, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। अब आपको तारा बताना है, उस टाइम ग्रह बताना था लास्ट क्वेश्चन में। प्रोक्सिमा सेंटोरी है ना, इसके निकट सबसे है ना तारा है। नेक्स्ट 9, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। ये आपको ग्रह बताना है। यहाँ पे नेपच्यून, सूर्य से जो है ना सबसे दूर है वरुण, इसको बोलते हैं वरुण। और 10, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब आपको है ना छोटा ग्रह बताना है। ये सबसे छोटा ग्रह है बुध। बुध ग्रह कैसा है, सबसे छोटा सौरमंडल में। 11, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। अब आपको है ना ऋतुओं का कारण बताना है। आप देखते हो ना मौसम परिवर्तित होते रहते हैं, उसका कारण बताना है। ये परिक्रमण जो पृथ्वी करती है ना, घूमती है, इसी कारण है ना मौसम चेंज होते हैं। नेक्स्ट 12, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको है ना, किस कारण, गुणन, जो पृथ्वी गुणन करती है इसके कारण दिन रात होते हैं। और वो गति चारों ओर घूमती है, परिक्रमण करती है, उसके कारण मौसम चेंज होते हैं। नेक्स्ट, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, ये आपको बताना है। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं। ये विषुवत रेखा जो होती है ना, वहाँ पर दिन और रात एक इक्वल होते हैं। 14, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आपको अब बताना है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी ये होती है 111 किलोमीटर। कितनी, 111 किलोमीटर। आगे 15, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो आप जानते हो पृथ्वी का सिर्फ एक प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ये क्वेश्चन भी 2021 के पेपर में आया था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 16, निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपको ये बताना है दिन और रात किस में बराबर होते हैं, ए एवं बी। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन और रात जो है ना बराबर होते हैं। आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट
17 चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के जब बीच आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। 18 सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये भी अच्छे क्वेश्चन है, इनको भी नोट करते जाइएगा। डी ऑप्शन, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी बीच में आती है तब होता है चंद्र ग्रहण, दोनों ही ध्यान रखना। 19 मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? 19 में आपको मध्य रात्रि के उपयुक्त सभी अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में और नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट 20 पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? 20 आपसे पूछा गया है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपट्टी, क्रस्ट कहते हैं। 21 पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इस है ना, ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। 22 खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अब आपको ये बताना है किन चट्टानों, अपसादी चट्टानों में, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अपसादी चट्टानों में। 23 वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? ये भी है ना, अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। 23 अच्छा क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा आप साथ साथ। 24 विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ये सी है, कोटोपैक्सी, इसको भी ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। 25 भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो ये जो है ना, सिस्मोग्राफ से की जाती है। किससे? सिस्मोग्राफ से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता की माप सिस्मोग्राफ से की जाती है, कई बार क्वेश्चन आया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। 26 विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? 26 का सी, कोटोपैक्सी। कहाँ पर है? कोटोपैक्सी में विश्व का सर्वाधिक जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी पूछा जाता है आपसे। 27 निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ना, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। 28 विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे इसमें सब है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, नोट करते जाइएगा आप और साथ ही याद करते जाइएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अब आपको ये क्वेश्चन बताना, बैकाल झील रूस में है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, पेपर में भी आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। बैकाल झील जो रूस में है, सबसे गहरी झील है। 30 विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब आपको बड़ी बतानी है, अभी जो पहला पढ़ा था वो हमने गहरी झील के बारे में पढ़ा था। ये कैस्पियन सागर झील जो है ना, ये सबसे बड़ी झील है विश्व की, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। 31 विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। अब आपको मीठे पानी की झील बतानी है, सुपीरियर झील है, कौन सी? सुपीरियर। 32 विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये जो बतानी है, कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते जाइए, पेपर में आ चुके हैं ये क्वेश्चन कई बार। विश्व की सबसे ऊंची झील है, अब आपको ऊंची झील के बारे में बताना है, ये जो है टिटका जो है ना, विश्व की सबसे ऊंची झील है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। 34 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये जो है ना, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। 35 विश्व का सबसे छोटा महादेश है, तो ये जो महादेश है ऑस्ट्रेलिया, सबसे मतलब महाद्वीप, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, आप जानते ही हो, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, और सबसे बड़ा जो महादेश है वो ऑस्ट्रेलिया है। 36 विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो आपको बतानी है, ये जो है एंडीज पर्वत श्रेणी जो है ना, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइए। 37
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब आपको मरुस्थल बताना है। बी ऑप्शन, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आया है, नोट करते जाइए। 38, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। ये क्वेश्चन तो कई बार है ना पूछा गया है। 71% आपके एक्सीलेंस इन मॉडल स्कूल में कई बार पूछा गया है इंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, कितना परसेंट है? 71%। नोट कर लीजिएगा आप। 39, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये जो महासागर है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में। 40, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? अब आपको गर्त बताना है विश्व का सबसे गहरा। मारियाना ट्रेंच जो है ना सबसे गहरा जो है ना गर्त है। 41, समुद्र जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अब आपको बताना है कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है ना सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है समुद्र जल में। 42, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? अब आप ये बताना है, ये ए और बी, अमावस्या को और पूर्णिमा को ऐसा होता है, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है। 43, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? ये जो पाक जल संधि है किसको जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि है ना जोड़ती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। 44, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? ये स्वेज नहर के द्वारा लाल सागर और भूमध्य सागर है ना जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। 45, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी सबसे लंबी नील है, ध्यान रखना। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है ये है ना टिर्गस है ना, बगदाद स्थित है टिर्गस में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये डी ऑप्शन, एंजल है। कौन सा? एंजल। 48, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैसें हैं। तो ये जो है सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है सर्वाधिक मात्रा में। 48, ये जो है ना वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन भी है ना 2021 के पेपर में आया और कई सारे पेपरों में आ चुका है। नाइट्रोजन का 78% होता है और ऑक्सीजन का 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना वो 0.03% होता है। 0.03%। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाइट्रोजन का पूछेगा, कभी ऑक्सीजन का, कभी कार्बन डाइऑक्साइड का, तो तीनों को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अगर यहाँ से आएगा तो। 49, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो आपको निचली परत के बारे में बताना है। सी, क्षोभ मंडल जो है ना वायुमंडल की सबसे निचली परत है और समताप मंडल पे ओजोन परत पाई जाती है। मौसम संबंधी परिवर्तन भी यहीं पर होते हैं। नेक्स्ट, 50, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ये जो है ना क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में जो भी आप देखते हो मौसम परिवर्तन, वर्षा वर्षा होना, ये सारे परिवर्तन क्षोभ मंडल में ही होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना यहीं पर समाप्त होते हैं। अगला जो पार्ट है ये 51 से 100 तक का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा है और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन या कोई भी जानकारी एक्सीलेंस से संबंधित चाहिए हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।